हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइस, बात करने जा रहे हैं थर्ड काउंसलिंग 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की। और लिस्ट कब जारी होगी, 22,000 सीटों को ऐड करने के लिए क्या मुहिम जारी है, जूनियर एडेड स्कूल की नई परीक्षा तिथि क्या है, और टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती आवेदन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लाइक से कर दीजिए, सभी लोगों को जानकारी हो पाए। सो गाइस, लास्ट डेट थी फाइनल के 10 तारीख तक सभी लोगों को डाटा भेजना है रिक्त पदों का, और जो भी सीटें हैं स्पष्ट एक प्रमाण पत्र के साथ भेजना है, जिससे कोई सीटें कम या ज़्यादा ना हो सकें। तो उसी तरह से अब जब 10 तारीख डाटा पहुंच गया है, तो अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की लिस्ट आना बाकी है थर्ड काउंसलिंग लेकर, उन्होंने शिक्षक भर्ती को लेकर। तो उसके लिए अब अभ्यर्थियों भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो उसी क्रम में 69,000 रिक्त पदों पर अगली सूची दो ये ट्विटर ट्रेंड कराया जा रहा है, जिससे कि जो अधिकारी हैं तो वो भी एक्टिव हो जाएं, और जो मुख्यमंत्री की ऑफिशियल साइट बेस शिक्षा, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों को बैरी करें और जल्द से जल्द आप लोगों की लिस्ट आए। अब उम्मीद करते हैं अब कोई बहाना बचा नहीं है। फिलहाल जब अब तक 3 बार संशोधन आ चुका था, 3 बार संशोधन में अपनी जो फाइल थी फाइनली था इस बार संशोधन का। अब सारी डाटा और सीटों का रिक्त एकदम स्पष्ट है, और बाकी एनआईसी को डाटा पहुंच चुका है और एनआईसी के द्वारा लिस्ट जारी होगी। अब जब तक शासन के द्वारा कोई आदेश नहीं मिलता है एनआईसी को, जब तक वही लिस्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो उसी क्रम में सभी लोग ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं, तो आप लोग सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, आदरणीय सतीश द्विवेदी सर जी, सादर प्रणाम। आपसे अनुरोध है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द अगली चयन सूची जारी करवाकर काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न कराएं। तो हैशटैग और 69,000 रिक्त पदों पर अगली सूची दो, ये सारा डाटा कॉपी करके आप लोग ट्विटर कर सकते हैं। ट्विटर खोलेंगे तो बहुत सारे आप लोगों को ट्विटर हैंडल से इस तरीके की पोस्टें मिल जाएंगी। तो इस लगातार एक ही मतलब हैशटैग को लेकर आप लोग सभी लोग करते रहिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी हो पाए और कोई भी साथी परेशान ना हो। क्योंकि लगातार आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है थर्ड काउंसलिंग को लेकर, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है परेशानी में है, तो वो जल्द से जल्द उनका निराकरण हो जाए। वही बात को लेकर कि जैसे थर्ड काउंसलिंग की जैसे जैसे लिस्ट क्लियर हो रही है, वहीं पर अभ्यर्थियों को लग रहा है कि जो 22,000 सीटों को ऐड करवाने वाले हैं, कि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि 22,000 सीटें भी जुड़ जाएं जिनका कम गुणांक है, और जिससे कि उन सभी लोगों का मेरिट में आ जाए, जिससे कि कुछ लोग ओवर एज हो रहे हैं, वो भी लोग उनका भी भला हो सकता है यहाँ पर। तो लगातार फिर से एक 22,000 सीटों का मुहिम शुरू कर दी गई है यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर रिक्तियों पर वैकेंसी थर्ड लिस्ट आए, तो इस उद्देश्य को लेकर लगातार अभ्यर्थी जारी हैं। और जैसे जैसे थर्ड काउंसलिंग का समय नज़दीक आ रहा है, उसी हिसाब से ये लोग 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। देखना ये है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहले से ही याचिका निरस्त कर चुका है, और इन लोगों की मांग कहाँ तक पूरी हो पाती है, क्योंकि 1,37,000 का हवाला दिया गया था। सो गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मीडिया कवरेज है, यहाँ पर भी इन्होंने कवरेज किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्राथमिक विद्यालयों में 1,37,000 रिक्त पद थे, जिन पर क्रम से 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, जिसमें से 68,500 में लगभग 22,000 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने से रिक्त रह गए थे। ये सभी को अवगत है कि जो 68,500 में 41,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, उसके बाद में 5,000 व्यक्ति और भी 5,000 की लिस्ट बाद में भी आ चुकी है संशोधन को होकर कोर्ट के थ्रू। और क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं, और 1,37,000 का जो था उसके आधार पर सब जुड़नी चाहिए, क्योंकि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे। परंतु 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार के द्वारा निर्धारित कट ऑफ के अनुसार योग्य अभ्यर्थी अधिक हैं। 90-97 कट ऑफ पास करके भी बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, दूने लगभग पास हो गए थे। 22,000 को 69,000 भर्ती में जोड़ते हुए योग्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 1,37,000 सभी पदों पर भर्ती पूरी हो सके। इस संबंध में आज हम लोगों ने माननीय विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह जी को ज्ञापन दिया, और विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी, और इस पर कोई ना कोई जल्द से जल्द फैसला आप लोगों के पक्ष में हो सकता है। तो ये चीज़ ही दोनों तरीके से अपडेट स्टार्ट हो चुकी है, और लगातार सभी लोगों की अपनी अपनी मुहिम चालू है। और बहुत ज़्यादा कुछ अभ्यर्थी परेशान भी है, क्योंकि एक चीज़ निकल के आ रही है कि उत्तर कुंजी को लेकर, कभी एमआरसी को लेकर के जब तक लिस्ट जारी नहीं होगी, तो अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल या कोई भी मतलब अधिकारियों जानकारी नहीं मिली है कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि सरकार चाहेगी तो लिस्ट जल्द से जल्द आप लोगों की कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते में या फिर
आप लोगों ने देखा ही है कि 10 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हुआ है मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ के द्वारा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये समय भी आचार संहिता लागू है, लेकिन फिर भी नियुक्ति पत्र वितरण कर दिए गए थे यहाँ पर। वहीं बात करें जूनियर एडेड स्कूल हाई स्कूल भर्ती की, तो 900 केंद्रों पर होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, जो कि सभी अभ्यर्थी 18 अप्रैल को एग्जाम देने वाले थे। बगैर कोरोना के कारण इस भर्ती प्रक्रिया को चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया है। अब नई डेट संभावित कौन सी होगी, वीडियो में बात करेंगे। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख जल्द घोषित हो सकती है। मंडल मुख्यालयों पर परीक्षा कराने के लिए केंद्र निर्धारण करीब पूरा हो चुका है। लगभग 900 केंद्रों पर परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। इसके लिए पंचायत चुनाव के बाद व यूपी बोर्ड परीक्षा में पहले ही तारीख तय हो सकती है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को प्रस्तावित थी, लेकिन ठीक दूसरे दिन पंचायत चुनाव होने के कई जिलाधिकारियों ने परीक्षा टालने का अनुरोध किया है। शासन ने 6 अप्रैल को ही भर्ती की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी थी। उस समय तक यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीख तय नहीं थी, इसलिए परीक्षा की नई तारीख प्रस्तावित नहीं की जा सकी। बोर्ड परीक्षा 8 से 28 मई होने का कार्यक्रम जारी हो सकता है और इसी मुताबिक भर्ती की परीक्षा संस्थान भी बोर्ड इम्तिहान से पहले लिखित परीक्षा कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है। माना जा रहा है कि शासन से अनुमति मिल जाएगी, मतलब कि जो 8 से 28 मई के बीच में एग्ज़ाम होने हैं और इसी से पहले मतलब कि 8 मई से पहले एग्ज़ाम कराने की प्रस्ताव भेजा गया है सरकार को और उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप लोगों की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 3.35 लाख परीक्षार्थियों के लिए मंडल मुख्यालयों पर केंद्र बनाए गए हैं। लिखित परीक्षा की तारीख घोषित होने के बाद केंद्र की अधिकृत संख्या जारी की जाएगी। उसके बाद प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। जैसे ही आप लोगों का केंद्र निर्धारण तो हो चुका है, लगभग 900 केंद्रों पर परीक्षा होगी और कोरोना की वजह से सारे प्रोटोकॉल्स भी आप लोगों के रहेंगे, तो तैयारी लगातार आप लोग करते रहिएगा। कहीं ऐसा ना सोचें कि आप लोग के परीक्षा नहीं होगी, तो परीक्षा होगी, कंफर्म होगी और ये जल्द से जल्द होगी, जिससे कि आप लोग तैयारी करते रहें और आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ, शिक्षक बन पाएँ। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की। तो प्रयागराज से जो न्यूज़ आ रही है, एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए शिक्षक भर्ती का आवेदन नहीं हो पा रहा है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 के लिए बड़ी संख्या में दावेदार परेशान हैं। चयन बोर्ड पंजीकरण व आवेदन की तारीख बढ़ा चुका है, लेकिन पोर्टल पर लिखकर आ रहा है कि सर्वर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। प्रतियोगियों के चयन बोर्ड अध्यक्ष को पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को भी ट्वीट किया है कि उनकी अपेक्षा चयन बोर्ड से इस आश्वासन की है कि सभी के आवेदन पूरे हों। मतलब कि जो आवेदन में जो मेंटेनेंस सर्वर दिखा रहा है या कार्य प्रगति पर है, तो उन सब चीज़ों को जो अभ्यर्थी नहीं फॉर्म फिलअप कर पा रहे हैं या कोई त्रुटि हो गई तो उनको सुधारने का मौका दिया जाए और उनके जो फॉर्म है वो कंप्लीट होने दिए जाएँ। प्रतियोगियों के मुताबिक लंबे समय बाद शिक्षक भर्ती घोषित तो हुई, लेकिन इसमें आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। एनआईसी की ओर से तैयार की गई वेबसाइट क्रैश हो गई है। प्रतियोगियों ने इस मामले में भ्रष्टाचार व लापरवाही की आशंका जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की जरूरत बताई है। साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। प्रतियोगियों की आशंका है कि बड़ा समय कहीं पोर्टल की मरम्मत में ही न निकल जाए, इसलिए चयन बोर्ड आश्वस्त करे कि सभी के आवेदन पूरे होने पर ही लिखित परीक्षा कराई जाएगी। क्योंकि टीजीटी के अभ्यर्थी हैं वो भी बहुत ज़्यादा और तो लगातार ये मुहिम है कि टीजीटी के जो भी फॉर्म अनकम्प्लीट हो पा रहे हैं तो जल्द से जल्द सभी लोगों के फॉर्म कंप्लीट कराए सरकार। और चयन बोर्ड भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के साथ में एक अच्छा आदेश पारित होगा और जो आवेदन सभी के पूर्ण होंगे। अपनी अपनी तैयारी में लगे रहिएगा और अपना जो कोशिश है सभी लोगों की जारी है। कोई भी अपडेट रहती है मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिगार्डिंग, चाहे कोई भी लेवल की भर्ती हो, तो उस पर सभी पर नज़र बनाए रखते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि सभी लोगों को जानकारी हो पाए। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।